सब डर के मारे। मिश्रा शर्मा जी, आप ऐसी बदनाम करते हो भाभी जी को, है? शर्मा जी भाई इतने शांत स्वभाव की, देख लेना। इतने शांत स्वभाव की है, उन्होंने क्लास में आके कहा था कोई परेशानी नहीं है मेरी तरफ से, है? सर 9 दिसंबर को जब आप आओगे फिजिकली देख लेना। बिल्कुल मिलूंगा, बिल्कुल मिलूंगा, और उनसे उनकी शिकायत भी करूंगा कि जी ऐसा क्या है कि इतनी इतनी घबराहट क्यों? 9 दिसंबर को क्या है जी? वेलारी जी, यू शुड हैव टू बी कम टू दिल्ली, मेरी बिटिया की शादी है। ऑल यू वर रिक्वेस्टेड। अरे वाह, सही है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई शर्मा जी। ये ऐसे नहीं चलेगा, ये आपको इधर आना पड़ेगा, कहीं भी हो बीके कटियार दी चाहे आप। नहीं मैं आऊंगा, मैं आऊंगा पक्का, अपना गेट टुगेदर हो जाएगा। हाँ, और फिर गुरुजी के यहाँ चल, गुरुजी तो 3 दिन मेरे पास ही रहेंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं वेल्थ, प्रॉपर्टीज, एसेट्स, लायबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इन सब के बारे में बात करेंगे। किसी की लाइफ के अंदर में ये सब चीजें जो है कहाँ से आती हैं और किस हद तक पूरी करी जा सकती है या नहीं करी जा सकती। नमस्कार सर। अब ये वेल्थ और रिचेस जो है, वेल्थ एंड रिचेस, ये कभी भी आदमी परचेज करना चाहता है, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है, एक हाउसिंग फैसिलिटी अपने लिए क्रिएट करना चाहता है, तो वो अपनी सेविंग्स से करेगा। कभी भी परचेज है प्रॉपर्टी की, कोई कंस्ट्रक्शन है, वो अपनी सेविंग्स से करेगा, ठीक है। मतलब कभी भी ये चीजें जब होंगी जब इनकम इंक्रीज होगी। सेविंग जो है, आपके खर्चे पूरे हो रहे हैं, आपकी लायबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वहां तक जहां तक आपकी इनकम है वहां तक ये चीजें बननी पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्टीज, एसेट्स जब तक बनने बड़े मुश्किल है, जब तक आपकी इनकम जो है इंक्रीज नहीं होती। तो ऐसे में इनकम की इंक्रीज होना वो किस पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम जो है, वेल्थ एंड रिचेस जो है वो कहाँ से आते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर में काम करता है, किसी भी चार्ट के अंदर में अगर वेल्थ रिचेस की पोजीशन देखनी है तो साउंड सेट, स्ट्रॉन्ग एंड साउंड सेट, शनि की जो पोजीशन है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है कुंडली के अंदर में वेल्थ एंड रिचेस के लिए। अगर मान लीजिए शनि स्ट्रॉन्ग है तो इनके आने में कोई ना कोई आपके पास में चीजें बन जाएंगी, अगर शनि स्ट्रॉन्ग। अगर मान लीजिए इसके साथ साथ प्लस जुपिटर भी स्ट्रॉन्ग हो, प्लस वीनस, ये 3 प्लैनेट जो हैं एक मान करके चलिए कारक हैं इन चीजों के किसी की लाइफ के अंदर में। अगर आप बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, एसेट्स की, इन सब चीजों की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये 3 प्लैनेट है, सैटर्न है, वीनस है और जुपिटर है। 3 प्लैनेट जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये ही कैन ओनली हेल्प द नेटिव for such facility. अब हमने मैंने क्लास में भी कई बारी उसको बताने की कोशिश करी है। मेरे ख्याल बैच नंबर 11 में भी मैंने दिया था और बैच नंबर 12 का मुझे ध्यान नहीं है मैंने दिया है या नहीं दिया है। जुपिटर अहेड ऑफ सैटर्न, आदमी पूछना चाहता है कब। ये मेरे ख्याल से तो मैंने दिया था बैच नंबर 12 में भी शायद।
और अगर नहीं दिया तो मैं थोड़ा सा इस चीज को दोबारा से बताना चाहूंगा, हो सकता है आप लोगों के माइंड से स्लिप आउट हो गया हो। तो जो ईयर ऑफ या पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी है वो तभी आता है जब किसी के चार्ट के अंदर जुपिटर जो है वो शनि से आगे निकल जाता है। आज नेटल के अंदर तो जुपिटर बैठे ही हैं, मान लीजिए किसी का जुपिटर यहाँ बैठा है, यहाँ किसी का शनि यहाँ बैठा है, तो जरूरी तो नहीं है कि ये आगे निकल जाए, मगर क्योंकि ट्रांजिट करते हैं दोनों प्लैनेट, आपके चार्ट की किस एज के अंदर में ये प्लैनेट एक जुपिटर खास तौर से शनि से आगे निकलेगा, वो पीरियड जो है आपकी प्रॉस्पेरिटी का आ जाएगा। तो ये पीरियड जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चार्ट के अंदर में प्रॉस्पेरिटी लाने के। इसमें कुछ चीजें और भी हैं जो इसके साथ में इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी चार्ट के अंदर में हम देख सकते हैं उसकी लाइफ के अंदर में प्रॉस्पेरिटी आएगी या नहीं आएगी। हाँ शैलेश बताइए। सर ये नेटल जुपिटर और नेटल सैटर्न राइट, और नेटल जुपिटर और नहीं, मैं आपको बताऊंगा अभी ये कैसे निकलेगा। और सर ये इंक्रीज ऑफ इनकम के लिए आपने बोला स्ट्रॉन्ग सैटर्न, हाँ, तो स्ट्रॉन्ग सैटर्न, तो स्ट्रॉन्ग सैटर्न डज इट इंडिकेट कि मतलब इनकम जो शुरू होगी वो लो लेवल से होगी? देखिए स्टेबिलिटी एक चीज हो गई, आपको अचानक से धन मिल गया, अचानक से अच्छी जॉब मिल गई, अचानक से बिजनेस चल गया, थोड़े दिन चल करके वो ठंडा हो गया। और एक पीरियड देखिए मैंने क्या कहा, इंक्रीज ऑफ इनकम कहाँ से आती है? इंक्रीज ऑफ इनकम जो है वो स्टेबिलिटी से आती है। आपकी अगर स्टेबिलिटी नहीं है, आप प्लान ही नहीं कर सकते, सेविंग्स कैसे प्लान करेंगे? आपकी अगर इनकम स्टेबल नहीं है तो आप अपनी सेविंग्स प्लान नहीं कर सकते। आज मान लीजिए आप अभी तक जो है एक हैंड टू माउथ पोजीशन में जी रहे थे, अचानक से पैसा आ गया, आप सबसे पहले तो रोजमर्रा की जो लायबिलिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको पूरा करेंगे। सबसे पहले वो पूरा कर लेंगे, पता लगा आपकी इनकम जो है वापस डाउन आ गई, सेविंग्स का तो नंबर ही नहीं आया, तो आपकी वहीं की वहीं पोजीशन खड़ी रह जाएगी। स्टेबिलिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये अगर किसी का शनि स्ट्रांग है तो वो स्टेबिलिटी देता है प्रोफेशन के अंदर। ठीक है शैलेश जी? जी सर, ओके। अब कुछ और कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें, मैं इसका तो बताऊंगा जुपिटर किसके सेज में किसका निकलेगा, उसके साथ साथ वीनस, किसी के भी चार्ट में वीनस प्रोग्रेस्ड अहेड ऑफ सन, ये भी एक तरीके से प्रॉस्पेरिटी बताता है। किसी के देखो चलते आसपास ही हैं, मगर किसी की भी कुंडली के अंदर में अगर सन के आगे वीनस निकल गया, चाहे डिग्री वाइज निकल जाए चाहे नेक्स्ट हाउस में आ जाए, अगर वीनस सन के आगे आ जाता है तो वो चार्ट जो है एक अच्छा चार्ट माना जाता है प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के लिए। बहुत सिंपल सा है, आज वीनस और सन आगे पीछे घूम रहे हैं, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीनस अगर जिसका चार्ट में आगे है तो आप मान करके चलिए उसे लाइफ में ज्यादा परेशानी आने वाली नहीं है रिलेटेड टू फाइनेंस। वैसे भी हैप्पीनेस का कारक है वीनस, सन उस चीज को, सेटिस्फेक्शन को भी रोकता है, हैप्पीनेस को भी रोकता है, तो ऐसे में वीनस का सन से आगे निकल जाना जो है वो उसके लिए बड़ा फेवरेबल है वीनस के लिए। तो एक कॉम्बिनेशन ये भी है कि वीनस जो है वो सन के आगे निकले। आप जयंत बोलिए। अच्छा सर, अगर रेट्रो होकर वीनस सैटर्न की भाव में आ जाता है और सैटर्न से सन से पीछे आ जाता है, मतलब सन मान लीजिए 28 डिग्री है और वीनस जो है वो 19 है, तो वीनस आगे था, सेकंड हाउस में था। वीनस आगे नहीं हुआ, सन मान लीजिए ज्यादा डिग्री का है, हाँ, और वीनस जो है 19 डिग्री का है, तो वीनस के आगे सन है। नहीं मतलब वीनस तो आगे था, सेकंड हाउस में था, लेकिन रेट्रो था,
तो वहां से उसको क्या हम पकड़ेंगे सन के पीछे? मैं अगर समझ रेट्रो, नहीं पा रहा आपकी बात। सर मान लीजिए सन है 9th में, 9th सन- राशि में है, सन 9 डिग्री का, 9th राशि में है सर, सेजिटेरियस, 9th राशि में। अच्छा चलिए मान लिया। हाँ, और 10 में रेट्रो वीनस है, 10th राशि में। वीनस आगे है, मगर फिर भी क्योंकि प्रोग्रेस सन की तरफ कर रहा है वो अच्छा नहीं है। अगर सन से पीछे कर रहा है तो भी अच्छा नहीं है। यहां से वीनस निकल तो गया मगर फिर भी कहीं ना कहीं सन के साथ अटैचमेंट तो बना ही रहा। ओके सर, भाई आप मुझे बताइए, वीनस ऐसे चले सन की तरफ या ऐसे चले सन की तरफ, तो बात तो एक ही है। हाँ सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। एक कॉम्बिनेशन हमने बताया वीनस सन का, उसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन और भी है, वीनस प्लस मरकरी, और मरकरी वीनस आगे पीछे कोई भी हो सकता, और मरकरी प्लस वीनस, इसमें कोई मैटर नहीं करता। तो ऐसे में यहाँ पर ये वाला भी कॉम्बिनेशन जो है, वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन भी इस बात को सिग्निफाई करता है कि आदमी की लाइफ के अंदर में आसानी से चीजें आ जाती है। कभी भी वीनस और सन्स का कॉम्बिनेशन इस बात को सिग्निफाई करता है कि यू गेट द थिंग्स इजीली इन योर लाइफ।